हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनूप फ्री क्लासेस। आप लोगों को यहाँ पर संतुलित आहार बेसिक जीव विज्ञान से संबंधित कह सकते हैं या फिर हाई स्कूल में गृह विज्ञान से संबंधित प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब मैं बात करूँ कि संतुलित आहार किसे कहते हैं या संतुलित आहार किसे कहा जाता है, ये मैं आप लोग को बताऊँगा। और भोजन के कितने पोषक तत्व होते हैं, और मैं बात करूँ कि जितने पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्व से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और मैं बात करूँ कि सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है, और हमारा जो शरीर है वो सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त करता है, और सुरक्षा कौन प्रदान करता है, ऊर्जा कौन देता है, वृद्धि विकास कौन करता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए यहाँ से हम सीखते हैं कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है। तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। चलिए एक एक प्रश्न मैं आप लोग को बताता चलूँगा और लिखता चलूँगा, बाद में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी परिभाषा यहाँ से लिख लीजिए, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। पेपर में पूछा जाए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं परिभाषा, ठीक है। और भी दूसरी परिभाषा बताना चाहें तो भी बता सकते हैं कि वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कि ऊर्जा देने वाले पदार्थ, शरीर की वृद्धि करने वाले पदार्थ और रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ एक संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। बस समझने में थोड़ा वो है, बस यहाँ पे लिखिए। अब मैं बात करूँ कि भोजन के कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए हेडिंग डालकर, भोजन के 6 आवश्यक पोषक तत्व, भोजन के 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पेपर में पूछा जाए कितने होते हैं तो 6 होते हैं। अब कौन कौन होते हैं यहाँ से समझिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन, तीसरा पोषक तत्व है फैट, चौथा लिख लीजिए वाटर, पांचवा लिख लीजिए मिनरल्स, और एंड थर्ड लिख लीजिए विटामिन्स। ये 6 क्या हैं आप लोग को बता देते हैं कि किस पोषक तत्व से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि कार्बोहाइड्रेट से, तो यहाँ से लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। और प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ से लीजिए 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्राप्त होती है। अगर फैट से बात की जाए तो यहाँ से लीजिए 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। और मैं बात करूँ कि वाटर से, मिनरल से और विटामिन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। ये याद रखिएगा, यानी कि वाटर, मिनरल एंड विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। 0 किलो कैलोरी का मतलब है कि ऊर्जा नहीं मिलती है। और याद रखिए कि ऊर्जा हमें मिलती है तो किससे किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये याद रखिएगा, इससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। लेकिन इससे अगर बात की जाए वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन, ये क्या करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन देते हैं। इससे क्या होता है,
सुरक्षा मिलती है हमें। क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है, ये ऊर्जा नहीं देते हैं। पेपर में पूछा जाए, अब याद रखिए यहाँ से पूछा जाए कि हमें सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है, तो याद रखिएगा कि फैट से मिलती है। 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। अब याद रखिएगा प्रोटीन से हमें 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन से जो है हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त नहीं करता है, या थोड़ा बहुत ही प्राप्त करता है। अब मैं बात करूँ, यहाँ से जो कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न है वो पेपर में पूछा जाता है कि हमारा शरीर सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त करता है। तब याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट से। हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, और सर्वाधिक ऊर्जा 9.45 किलो कैलोरी फैट से मिल रही है। अच्छा, सर्वाधिक ऊर्जा फैट से मिल रही है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो फैट से सर्वाधिक ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाटर में क्या होता है? घुलनशील होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जल में घुलनशील है, आसानी से पच जाता है, इसीलिए हमारा शरीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करता है। और जो फैट है यानी वसा, यह जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है, या आसानी से पचता नहीं है, इसलिए हमारा शरीर जो है वो वसा से ऊर्जा नहीं प्राप्त करना चाहता है। और यहाँ से याद रखिएगा कि प्रोटीन से ऊर्जा हमें मिलती तो है, लेकिन प्रोटीन खाने का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर की वृद्धि और विकास करना, ऊर्जा प्राप्त करना नहीं। तो अगले वीडियो में अब मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं अगले वीडियो में बात के लिए आप इतना पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेक्चर सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।